अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस कोर्स क्लास नंबर 2 के अंदर। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और कल का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज इंशाल्लाह हम लोग एक नए टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने कैमरास ऑफ कर लें। और स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट भी आप सबके साथ करना जरूरी है। और वो आप कह सकते हैं कि आप में से जो टॉप 3 एक्टिव मेंबर्स होंगे उनके लिए जो है वो ये ऑफर होगी। ऑफर एकेडमी की तरफ से है और इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। हमारा शुरू से एक ही मोटो है और वो ये है कि हम तमाम तर सीखने वाले स्टूडेंट्स को जितना पॉसिबल हो उतना हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें, उतना आप लोगों को जो है वो सपोर्ट कर सकें। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एकेडमी के जो है वो टॉप एक्टिव जो स्टूडेंट्स होंगे, अब में से वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस लेंगे, रेगुलर सीखने की कोशिश करेंगे, रेगुलर असाइनमेंट्स बनाएंगे, उनके हम नेम्स अपने पास नोट करेंगे। उनकी असाइनमेंट्स के स्क्रीनशॉट और क्लास अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स को देख के और वो नेम्स अपने पास राइट करने के बाद हम उसकी कूड़ा अंदाजी करेंगे। और उस कूड़ा अंदाजी के अंदर हम लोग टॉप 3 मेंबर्स, यानी जो जो भी 3 मेंबर्स सेलेक्ट होंगे उनको अपनी सिटी यानी जंग में इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं एकेडमी का, जो कि लोकेटेड है जंग सदर में। और एकेडमी टीम के साथ और मैं मौजूद हूँगा, आपके शाहिद सर मौजूद होंगे। आप जो है वो हमारे साथ खाना खा सकते हैं, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ गपशप होगी। और एकेडमी की तरफ से आप तमाम जो है वो टॉप एक्टिव 3 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्रोम बुक आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स वगैरह की सहूलत नहीं होती, तो वो उन क्रोम बुक्स का इस्तेमाल करके बड़ी स्क्रीन पर चार्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आप में से जो भी टॉप 3 एक्टिव मेंबर्स होंगे, जिनकी जो है वो अपना असाइनमेंट्स क्लियर होंगी, जिनकी क्लासेस मुकम्मल होंगी, सॉरी, टॉप स्टूडेंट्स जिनकी ये सारा कुछ क्लियर होंगे उनके नाम नोट किए जाएंगे। पूरा अंदाजी होगी और उस पूरा अंदाजी के अंदर 3 एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और उनको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जंग में इनवाइट करेंगे। खाना भी खाएंगे और गिफ्ट्स भी आप लोगों को एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें सिर्फ क्रोम बुक नहीं होगी, आपको जो है वो एक ब्रांडेड शर्ट दी जाएगी। उसके अलावा डायरी वगैरह या बाकी कैप्स वगैरह भी जो है उसमें शामिल होंगी। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई जो है वो डिमांड नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनती बच्चा होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आज हमारी एसएमसी एडवांस कोर्स की सेकंड क्लास है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर उस मरहले का आगाज है जहां अब आप लोग इंडिकेटर्स पर इन्हिसार खत्म करके मार्केट को एक नए जाविये से समझेंगे। आप लोग उस जाविये की तरफ या उस तरफ बढ़ रहे हैं जो जाविया प्रोफेशनल ट्रेडर्स और मालियाती इदारे इस्तेमाल करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 3 अहम मौजुआत पर बात करेंगे। इसमें नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हम ट्रेडिंग में खरीदने या फरोख्त यानी सेल करने का फैसला कैसे करेंगे। नंबर 2 पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। जबकि इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट क्या होते हैं, उनका तारुफ और उनकी तफसील। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हम ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने का फैसला कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अब हम लोग इंडिकेटर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। यानी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी अपने आप को ट्रेडर गिनता है या ट्रेडर मानता है या कोई ये सोच रखता है कि उसको ट्रेडर बनना है, तो वो सिर्फ इंडिकेटर्स पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि इंडिकेटर्स को छोड़कर वो मार्केट के चार्ट को पढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये याद होगा। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अब हम मार्केट में इंडिकेटर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि खुद मार्केट के चार्ट को देखकर फैसला करेंगे। हमने तय किया कि हम टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे, यानी प्राइस की पुरानी हरकत को देखकर, यानी प्रीवियस मार्केट की मूवमेंट्स को देखकर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट का जो है वो हम लोग आइडिया लगाएंगे, उसको जानने की, उसको जांचने की कोशिश करेंगे। सवाल यहां पर ये आता है कि अगर आप लोगों ने इंडिकेटर्स पर इन्हिसार नहीं करना,
अगर आप लोगों ने इंडिकेटर्स का यूज नहीं करना, तो आप लोग फिर मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग कैसे करेंगे? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम लोगों ने खरीदो फरोख्त का फैसला कैसे करना है जब हम इंडिकेटर्स को छोड़ रहे हैं। तो बेसिक के अंदर तो ये काम बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, क्योंकि वहां आप सब लोग आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते थे। आरएसआई इंडिकेटर में 70 और 30 के दो लेवल्स थे, और उन्हीं की बुनियाद पर आप अपनी बाइंग या सेलिंग कर रहे थे। अगर आरएसआई की लाइन 70 को टच करती तो आप सेल कर देते, और 30 को ये लाइन टच करती तो आप मार्केट के अंदर बाय का सिग्नल समझ के वहां पर जो है वो अपनी बाय की ट्रेड लगा देते। लेकिन अब यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये मार्केट को चलाता नहीं है, बल्कि ये मार्केट में हरकत आने के बाद सिग्नल देता है। बेसिक के अंदर मार्केट में जो खरीदो फरोख्त हो रही थी, बाइंग या सेलिंग हो रही थी, वो बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी। क्या थी? वो बहुत सिंपल इजी ये थी कि हमारे पास आरएसआई के दो लेवल्स थे, एक बाय का था, एक सेल का था। 70 के लेवल से हम लोग सेल कर लेते थे, 30 के लेवल से हम लोग बाय कर लेते थे। अब ये दोनों हमारे पास जो है वो क्या है, बाइंग का और सेलिंग का जो है वो एक सिग्नल या एक इशारा समझा जाता था। लेकिन अब आपको ये बात समझना है कि आर एस आई एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये मार्केट को चलाता नहीं है, बल्कि ये मार्केट में हरकत आने के बाद सिग्नल देता है। अब यहाँ एक पॉइंट को समझने फिर आगे बढ़ते हैं। लैगिंग और लीडिंग क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है लीड करना, चलाना। जैसे आप कह सकते हो एक ऑफिस होता है, तो ऑफिस के अंदर एक मैनेजर होता है। या आप बैंक गए होंगे आप सब स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने वहां देखा होगा कि बैंक के अंदर बाकी सब तो काम कर रहे होते हैं, एक मेन मैनेजर होता है। अब उस मैनेजर का काम होता है सबको लीड करना, यानी वहाँ जो अमला मौजूद है उसको चलाना। ठीक है। अब वो मैनेजर्स को आप नहीं गाइडलाइन दे सकते, या वहां बैठे लोग नहीं गाइडलाइन दे रहे होते कि सर ये कर दें वो कर दें। ठीक है। बल्कि क्या हो रहा होता है, वो जो हमारे पास मैनेजर होता है वो खुद अपने ऑर्डर जो है वो जारी कर रहा होता है कि फलां शख्स ये ड्यूटी करे, फलां शख्स ये ड्यूटी करे। यानी वो बैंक को लीड कर रहा है, चला रहा है। फिर इसी तरीके कार से हमारे पास आ जाता है जी लैगिंग। लैगिंग की एग्जाम्पल एक कंडक्टर जैसी है। जैसे एक बस ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। बस ड्राइवर बस को लीड करता है, चलाता है। कंडक्टर सिर्फ पीछे जो है वो मामलात को संभालता है, या जैसे जैसे ड्राइवर मूव कर रहा होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना इशारा दे देता है। वो बता देता है कि हम इस वक्त इस जगह पर पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे। पहुंचाना ड्राइवर नहीं, बट जो हमारे पास कंडक्टर है वो आपको इशारे दे रहा है। सेम यहाँ भी वही चीज हो रही थी कि मार्केट के अंदर जो आरएसआई है वो लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग नहीं है, यानी ये मार्केट को चलाता नहीं है, बल्कि ये मार्केट के अंदर हरकत आने के बाद सिग्नल देता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम लोग बर वक्त एंट्री नहीं ले पाते। कई अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यानी कई अच्छे ट्रेडिंग के मौका मिस हो जाते हैं, या लेट एंट्री की वजह से नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा आरएसआई पर हम लोग सिर्फ जो है वो प्राइस की हरकत को देखते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या है, इसके अलावा हम लोग आरएसआई पर सिर्फ प्राइस की हरकत को देखते हैं। वहां हम मार्केट का स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट की मूवमेंट होती है उसको नहीं देख पाते, और हम कभी भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि आरएसआई क्यों इस्तेमाल नहीं करना। बेसिक में खरीदो फरोख्त का फैसला बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। आप लोग आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल करते थे, वो आपको 70 के लेवल पर सिग्नल देता था सेल करें, 30 के लेवल पर सिग्नल देता था बाय करें। बट वो कभी भी एथेंटिक इशारा नहीं होता था, यानी वो कभी भी जो है वो आपको मार्केट की मूवमेंट नहीं बता रहा होता था, बल्कि वो मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है उसी को कॉपी करके बता रहा हो। ये चीज अपने जहन से निकाल दें कि आरएसआई मार्केट को चलाता है, ये गलत है। बल्कि क्या है, मार्केट चलती है और आरएसआई उसी को देखकर हमें इशारा देता है, और उसके इशारा लेट होते हैं, उसके इशारे एक्यूरेट नहीं होते, जिसकी वजह से या तो बर वक्त एंट्री नहीं ले पाते, या लेट एंट्री हो जाती है, या हम ट्रेड लेते हैं तो वो नुकसान में चली जाती है। इसीलिए हम लोग आरएसआई को मजीद इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आरएसआई इंडिकेटर सिर्फ प्राइस की हरकत यानी प्राइस को बताता है कि प्राइस कहाँ जा रही है,
वो मार्केट का मुकम्मल स्ट्रक्चर या मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल यानी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी ट्रेड्स के या उनकी मूवमेंट्स के बारे में गाइड नहीं करता। तो अब यहाँ पर सवाल होगा, सर अगर इतना ही नकारा इंडिकेटर है तो फिर हमें यूज क्यों करवाया गया? तो अब यहाँ आप लोगों का सवाल होगा, हमने बेसिक कोर्स में आरएसआई इस्तेमाल ही क्यों किया? आरएसआई को हमने बेसिक कोर्स में सिर्फ डेमो और सीखने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि आप मार्केट से वाकिफ हो सकें और इस फील्ड में इब्तदाई कदम रख सकें। यही वो वक्त होता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं कि बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, लॉट साइज क्या होती है, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर्स और दूसरी बहुत सारी चीजें। ये आप लोग आरएसआई जैसे सादा इंडिकेटर्स के साथ सीखते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा आसान होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो सीधा पहली या दूसरी क्लास से आगाज नहीं करते, बल्कि हम नर्सरी से शुरू करते हैं। इसी तरीके कार से ट्रेडिंग में भी बिगनर्स के लिए आरएसआई एक सादा और बुनियादी रास्ता है, ताकि आप मार्केट के अंदर अपने कदम जमा सकें, मार्केट में एंटर हो सकें, मार्केट के अंदर बेसिक चीजों को सीख सकें और फिर आप उससे आगे बढ़ सकें। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अब हम लोग जो है वो आरएसआई को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह क्या है? आरएसआई की कुछ वाजह कमजोरियां हैं। ये मार्केट की मूव के बाद सिग्नल देता है, कभी कभार फेक सिग्नल्स भी देता है। इसीलिए इस इंडिकेटर पर इंतजार करना नुकसानदेह हो सकता है। तो अब जब आपने आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल ही नहीं करना तो करना क्या है? अब वक्त है अगला कदम उठाने का। अब वक्त है एस एम सी शॉर्ट फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने का। अब हम इंडिकेटर्स को छोड़कर मार्केट के अंदरूनी स्ट्रक्चर यानी उस चार्ट को पढ़ना समझना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि मार्केट कैसे हरकत करती है, किन पॉइंट्स पर कीमत पलटती है और बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैसे चालें चलते हैं या कैसे ट्रेड करते हैं। एसएमसी हमें सिखाता है, यानी ये स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें सिखाता है, यानी ये जो मेथड, ये जो तरीकेकार है, स्मार्ट मनी हमें सिखाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है, इदारे कीमत को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हमें कब कहाँ और क्यों एंट्री लेनी है या मार्केट से बाहर निकलना है। यही वो टेक्निक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और इसके अलावा बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। यानी यही वो तरीका, वही स्ट्रेटजी, वही जो है वो अपना रास्ता है जो बड़े बड़े बैंक्स यूज करते हैं, और हम लोग भी इसी को जो है वो इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करेंगे। हम लोग जो है वो मार्केट को समझेंगे। मार्केट एक गहरा समंदर है और आरएसआई वो कश्ती है जो आपको सिर्फ किनारे तक पहुंचाती है। और अब बात करें एसएमसी मेथड की, एसएमसी की तरीकाकार की, तो एसएमसी एक ऐसा जो है वो अपना तरीकेकार है जो आपको मार्केट की गहराइयों में ले जाता है। यही वो इल्म है जो प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और बैंक इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अब से खुद पर यकीन रखें, सीखना शुरू करें और इस सफर को दिल से मजीद नेक्स्ट कंटिन्यू करें, मजीद नेक्स्ट जारी करें। अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ने का। अब वक्त है आप सब स्टूडेंट्स के तैयार होने का, क्योंकि अब आपकी ट्रेडिंग एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। क्योंकि अब आप एक जो है वो प्रोफेशनल्स का जो मेथड है, जो तरीकेकार है, जो स्ट्रेटजी है, उसको सीखने जा रहे हैं। और अब आप मार्केट को अच्छे से जो है वो एनालिसिस करना या मार्केट की मूवमेंट को जो है वो अच्छे से पढ़ना जान जाएंगे। होप सो आप सब स्टूडेंट्स को यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अब से आर एस आई इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करना। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, और दूसरी मेन वजह यह है कि वो मार्केट को चलाता नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर जो चार्ट में मूवमेंट होती है उसके बाद उसी को देखकर वो सिग्नल या इशारा दे देता है, जिसकी वजह से उसके सारे लेट होते हैं, ज्यादा एंट्रीज मिस हो जाती हैं या फेक सिग्नल्स होते हैं, फेक मूव्स होते हैं। ट्रेड्स हमारी थोड़े मुनाफा में जाती हैं और ज्यादा नुकसान हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग आरएसआई को छोड़ रहे हैं। फिर यूज क्यों किया था वो भी आपको गाइड किया है कि बेसिक था, आप लोगों का स्टार्टअप था, तो वहां पर आपको एडवांस चीजें पढ़ाते तो वो आपकी समझ से बाहर थी। तो जैसे स्कूल के अंदर हमें नर्सरी में जो है वो इंटर किया जाता है, दाखला दिया जाता है, सेम इसी तरीके कार से जो ट्रेडिंग की आप नर्सरी कह सकती हो वो हमारे पास ये आरएसआई से ही स्टार्ट होती है। आरएसआई के थ्रू ही आपने ट्रेडिंग के इस फील्ड में अपने कदम जमाए और अब आप इस लेवल तक, इस मकाम तक पहुंच चुके हैं।
अब इससे अगला सवाल पैदा होता है कि अगर आरएसआई को यूज नहीं करना तो हम किस मेथड को करेंगे। अगर हम लोग आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एक न्यू मेथड, न्यू तरीकेकार, न्यू स्ट्रेटजी, जिसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसएमसी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसका नाम लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे, सर ये एसएमसी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एसएमसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एसएमसी यानी स्मार्ट मनी क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े मालियाती इदारे जैसा कि बैंक, हेज फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को किस तरह से हरकत देते हैं या किस तरह से चलाते हैं। मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले बड़े इदारों को, बड़े इन्वेस्टर्स को स्मार्ट मनी कहा जाता है। मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मगरमच्छ जो बेसिकली मार्केट के हैं, उन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। और जो तरीकेकार वो ट्रेड के लिए इख्तियार करते हैं उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है। यानी जो मार्केट के मगरमच्छ हैं वो हैं स्मार्ट मनी, और वो जो ट्रेड के लिए तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इन इदारों को स्मार्ट मनी कहा जाता है क्योंकि इनके पास ज्यादा सरमाया, जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट की गहरी मालूमात होती हैं, जिसकी वजह से वो कीमतों में तब्दीली और मार्केट की कीमत पर असर डाल सकते हैं। एसएमसी कोर्स का या एसएमसी मेथड का बुनियादी मकसद मार्केट में ऐसे अहम पॉइंट्स को या ऐसे अहम प्राइस जोन्स को पहचानना है जहां ये बड़े इदारे खरीदो फरोख्त करते हैं। जब एक छोटा ट्रेडर्स इन पॉइंट्स को समझकर इनके साथ ट्रेडिंग करता है तो वो भी बेहतर वक्त पर एंट्री ले सकता है और अपनी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा सकता है। सो स्टूडेंट्स, एसएमसी क्या है। मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बड़े मगरमच्छ जो बेसिकली मार्केट के हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट होती है ट्रेड करने के लिए, उन्हें बोला जाता है स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी जो तरीकेकार इख्तियार करती है ट्रेड करने के लिए उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये एक तरीका है, स्ट्रेटजी है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग मार्केट के चार्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर इसी तरीके कार को मद्देनजर रख के, इसी तरीके कार को, इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए हम चार्ट को एनालाइज करके मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड जानकर उसके अंदर उन पॉइंट्स, उन जगहों पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जहां पर ये बिग प्लेयर्स ट्रेड करते हैं। सो उनके साथ ट्रेड करके हम लोग भी मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज के अंदर, एसएमसी ये ट्रेडिंग का एक मेथड है, एक तरीकेकार है जिसके अंदर हम लोग मार्केट को, इसके जरिए हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो अपनी ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी, जो मार्केट में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है, और वो जो तरीकेकार, वो जो मेथड इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सो इन सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी यही है कि स्मार्ट मनी एक मेथड है, एक तरीकेकार है जो बड़े प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी इसी मेथड, इसी तरीके कार के थ्रू मार्केट के चार्ट को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर ऐसे पॉइंट्स, ऐसे जोन को पहचानेंगे जहां स्मार्ट मनी ट्रेड करती है, और हम लोग भी वहीं पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो अब आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका होगा कि अब हम लोगों ने आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आरएसआई का मेथड, आरएसआई स्ट्रेटजी यूज करनी है। यानी अब हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चार्ट को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। क्या आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तारीफ समझ आ गई। अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली जो है वो चैट बॉक्स के अंदर यस लिखें। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करें, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर दें। क्योंकि मैंने आपको बताया था आज की क्लास वैसे ही शॉर्ट होनी होनी है, तो हम अभी अपनी क्लास को फिर वाइंड अप कर देंगे। ये सब स्टूडेंट्स जल्दी से बता दें, फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों को आपकी जो है वो असाइनमेंट्स उसके बारे में जो है वो गाइड करता हूँ। ये आप सब स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरास ऑफ किया करें। आरिफ आपका भी कैमरा अभी ऑन है, उसके बाद अतिया आपका भी कैमरा ऑन है। तो ये आप लोग जो है वो अपने कैमरा नीचे स्टॉप वीडियो का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके अपने अपने जो है वो कल से कैमरा सबने ऑफ रखने हैं। किसी भी स्टूडेंट का जो है वो मैं कैमरा ऑन नहीं देखूं कल से, ये आप सब लोग नोट कर लें।
कि जिन स्टूडेंट्स के जो है वो कैमरास ऑन होते हैं वो क्लास ज्वाइन करते साथ ही अपना जो कैमरा है उसको ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो है वो क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है। उस दौरान आपकी जो भी प्राइवेट मूवमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, जो कि बाद में हमारे लिए रिमूव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को मेक श्योर करें कि कल से जब आप लोग जो है वो क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग जो है वो अपना क्या है, आप लोग अपने कैमरास फौरन से जो है वो ऑफ कर लेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, माशाल्लाह सबको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं जी अपनी असाइनमेंट्स को डिस्कस करने की तरफ। असाइनमेंट्स हमारे पास जो है वो क्या हैं, किस तरीके कार से आप लोगों ने जो है वो करनी है। अब हम लोग जो है वो असाइनमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आज की हमारी असाइनमेंट रिटर्न के अंदर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, आज की जो असाइनमेंट है वो हमारे पास जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वो क्या है, आज की असाइनमेंट ये है कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एसएमसी की जो डेफिनेशन है वो लिख कर लाएंगे। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है रिटर्न के अंदर। आज की इस क्लास की आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो है रिटर्न के अंदर। आप लोग अपने पास किसी भी नोटबुक पे, आप लोग अपने पास किसी भी नोटबुक पे या आप लोग किसी भी जो है वो पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे, और पोस्टर का इस्तेमाल करते हुए आप लोग एसएमसी की जो है वो डेफिनेशन लिख कर लाएंगे। अब ये पोस्टर्स कैसे बनते हैं, यानी कौन से होते हैं, इनकी मैं आपको एक जो एग्जांपल भी शो कर देता हूँ, और फिर आप लोगों को ये बनाते कैसे हैं वो भी आप लोगों को जो है वो समझा देता हूँ, और असाइनमेंट का तरीकेकार भी आप लोगों को गाइड करता हूँ। अच्छा, ये जो पोस्टर्स की मैं बात करता हूँ ना, पोस्टर से मुराद होता है ये चीज। आप लोगों को अभी स्क्रीन शो हो रही है, ये आज के हमारे स्टूडेंट्स हैं अरबाब अहमद अंसारी, माशाल्लाह। इनको सबसे पहले तो मैं शाबाश दूंगा, इन्होंने बहुत प्यारी असाइनमेंट जो है वो बनाई है। अगर क्लास में मौजूद हैं तो वेल डन। ऊपर इन्होंने ये सारा कुछ भी किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। या फिर इस तरह से ये जो है वो रिटर्न के अंदर ये भी जो है वो हमारे पास असाइनमेंट है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने असाइनमेंट या पोस्टर कैसे रेडी करना है और उसमें क्या लिखना है। आज की हमारी सिंपल क्लास रही है, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है एसएमसी की डेफिनेशन को। सो आप सब लोग गूगल का सहारा ले लें, या आप सब लोग चैट जीपीटी का आजकल दौर है, या डीप सीख है, ये जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि आप साइंस फ्रेक्स एकेडमी के साथ हैं, तो पहले आपको अगर ये चीजें इस्तेमाल करना नहीं भी आती थी तो अब इंशाल्लाह हम लोग आपको इनकी आदत डालेंगे, ताकि आप भी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़े। तो आप लोग इन जो है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है हमारे पास हैं सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं या एप्स कह सकते हैं, इनका सहारा लेंगे, और इनके थ्रू आप लोग जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। रिटर्न के अंदर आप अपने पास किसी भी कॉपी पेंसिल के अंदर ले लें उस पर, या आप लोग अपना जो है वो मुख्तलिफ एप्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कैनवा ऐप है, इसकी वेबसाइट भी है। इसके अलावा हमारे पास इमिजेटर ऐप है स्टूडेंट। इसके अलावा दीगर बहुत सारे जो है वो हमारे पास, कैपकट प्रो है, ठीक है, सॉरी कैपकट की जो है वो ऐप है, इनशूट की ऐप है। आप लोग इन एप्स के अंदर जो है वो क्या करेंगे, आप लोग इस तरह का टेम्पलेट पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। सो असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की आज ये है कि आप लोगों ने रिटर्न के अंदर चाहे तो वाइट नोटबुक के ऊपर, चाहे तो कोई पोस्टर बना लें और उसके ऊपर आप लोग जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की यानी एसएमसी की जो है वो तारीफ लिख कर लाएंगे। ये सिंपल सी असाइनमेंट है, बहुत आसान सी है। आप लोगों ने लिखना है एसएमसी क्या होता है और नीचे उसकी मुकम्मल डेफिनेशन कोशिश करनी है, मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो आप लोगों ने जो है वो ढूंढ कर लिखनी है। अब असाइनमेंट आप लोगों ने करनी कैसे है, ये पोस्टर अपने पास रेडी कर लें, या पिक्चर अपने पास नोटबुक पे जो है वो लिख लें, और बेहतरीन करके अपनी जो है वो असाइनमेंट की पिक्चर लें। असाइनमेंट की पिक्चर लेने के बाद आप आ जाएंगे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे आप लोग जो है वो मूव करेंगे, वहां आकर आप लोग जो है वो क्या करेंगे, वहां आकर आप लोग सर्च करेंगे साइन एफएक्स एकेडमी। ये हमारा जो है वो ग्रुप है, आप लोग जो है वो यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो अपने पास ओपन कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों को जो है वो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर हमारा एक ग्रुप भी मौजूद है, एक मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग जो है वो इस ग्रुप को ओपन कर लेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये हमारा ग्रुप है, आप इस ग्रुप को जो है वो ओपन कर लेंगे। इस ग्रुप के अंदर आकर आपने अपनी पिक्चर सेंड करनी है, और साथ इसके आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो है वो हेडिंग वगैरह भी, जैसा कि ये है असाइनमेंट सबमिशन साइम एफिक्स एकेडमी, असाइनमेंट नंबर 1। उसके बाद टॉपिक टेक्निकल टूल्स,
सबमिट बाय स्टूडेंट्स मोहम्मद शकील, क्लास ग्रुप बैच 8 एडवांस। ये बैच 8 नहीं लिखना, आपने यहाँ लिख देना सिंपली क्लास ग्रुप एडवांस, ठीक है, दिसंबर एडवांस। गाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर लिखना चाहे तो ठीक है, ना लिखना चाहे तो भी ठीक है। उसके बाद सबमिशन डेट 10/12/2025। ये हेडिंग आप लोगों को रात को सेंड भी की गई थी। इसी को डेली बेस पे आप लोगों ने एडिट करना है, क्योंकि आज असाइनमेंट नंबर 2 है, टॉपिक भी चेंज है, तो इसको एडिट करें। बाकी सेम रहेगा, नीचे डेट चेंज कर लें, और वो पिक्चर, और पिक्चर के साथ आप लोगों ने ये जो है वो हेडिंग लगाकर शेयर करनी है। अब ये भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी असाइनमेंट की है, बट थोड़ी लेट की है, बट इट्स ओके। मिशु साहिल, लेकिन की जरूर है, और साथ एडवांस का इन्हें गुड का कमेंट भी मिल गया है। जैसे ये असाइनमेंट हुई पड़ी है, तो ये अच्छी चीज है। ये देखें, इन्होंने यहाँ पर जो है वो अपना नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो ये भी जबरदस्त है। हमजा शाह, असाइनमेंट टाइमली किया करें, बाकी आपकी जो है वो ठीक है। इस तरीके कार से असाइनमेंट बनानी है। अभी हम वाइंड अप करते हैं। गिफ्ट का रेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, और कल से रिकॉर्डिंग के भी पासवर्ड होगा, सो ज्वाइनिंग मस्ट कीजिएगा। ज्वाइनिंग जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। अभी हम खत्म करते हैं क्लास को, कल दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की एक्टिविटी देखकर। मुझे दें इजाजत, अल्लाह आप सबका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज। आज पासवर्ड नहीं है, कल से पासवर्ड होगा। अल्लाह हाफिज।